Characteristics of coaxial cable. Two type of cable having a 75 ohm and 50 ohm impedance are there. So that is called as baseband and broadband. 50 ohmचा असेल त्याला बेसबँड म्हणतो आपण आणि 75 ओहमचा असेल त्याला आपण ब्रॉडबँड म्हणतो. सो ड्यू टू द शिल्ड प्रोव्हाइडेड, त्याच्यावर जे शिल्ड असते, दिस केबल हॅज अन एक्सलंट नॉईज इम्युनिटी. नॉईज इम्युनिटी म्हणजे जो नॉईज आपण त्याला म्हणू डिस्टॉर्टेड सिग्नल्स जे असतात त्याला इम्यून करणे, त्याला दाबून टाकणे, हे या केबलमध्ये चांगल्या पद्धतीने होतं आहे. इट हॅज अ लार्ज बँडविड्थ अँड लॉस आर व्हेरी लेस. लॉसेस खूप कमी आहेत या केबलमध्ये आणि बँडविड्थ जे आहे ह्या केबलची ही जास्त आहे. सो डेटा रेट अबाउट 10 Mbps. याचा डेटा रेट जो आहे हा 10 Mbps हा असेल. देन मॅक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, आपण जर नोड्स म्हणजे कम्प्युटर्स किती लावायचे, आपण ते म्हटलं होतं की बेसबँड ब्रॉडबँड, त्याला थिन नेट म्हणतो आणि थिक नेट म्हणतो. ठीक आहे, तर 30 आपण लावू शकतो आणि मॅक्सिमम 100 नोड्स ऑन थिक नेट. थिक नेट थोडीशी केबल आपल्याला वेगळ्या पद्धतीची 75 ओहम आपल्याला केबल तिथे वापरावी लागेल. आणि जर डिस्टन्स वाढलं हे केबलमध्ये, जेव्हा आपण डिस्टन्स 100 मीटर्सच्या वर जर जात असेल, सो ॲट दॅट टाईम वी रिक्वायर्ड टू यूज रिपीटर्स विच रिजनरेट द सिग्नल. सिग्नल जसा केबलची लेंथ जास्त असते, सिग्नल वीकन होत जातात. जैसा 2 कंप्यूटर के बीच में 100 मीटर्स का डिस्टेंस है, तो 100 मीटर का डिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है कि सिग्नल ट्रैवल होता है और सिग्नल थोड़ा थोड़ा वीक होते जाता है. उसको रीजनरेट करने की ज़रूरत पड़ती है. तो रीजनरेट कैसे होगा? सो वी कैन यूज रिपीटर्स. रिपीटर इज अ डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू रीजनरेट द सिग्नल. आपण त्याला ॲम्प्लिफाय सुद्धा म्हणतो. We can say amplification of the signal. So for that purpose we have to use repeaters when we are using the coaxial cable. So attenuation is less. That is one of the characteristics of this cable. Easy to install, सिंपल है. 2 ही केबल आपको कनेक्ट करना है. आपने देखा UTP Cat 6 केबल में 8 कंडक्टर है. RJ45 को क्रिम्पिंग करना पड़ता है ना. तो यहाँ पर ये बहुत ईजी था. बट nowadays no one is using actually this type of cable. तो यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. कोएक्सियल केबलिंग कंसिडरेशंस, तो ये एक इशू आता है यहाँ पे कि इफ़ यू नीड अ मीडियम और ट्रांसमिशन मीडियम and if you need to use a coaxial cable, so at that time you are able to transmit voice, video and data. So transmit data for greater distance than is possible with less expensive cabling. तो ये केबल की कॉस्ट कम होती है, लेकिन डेटा ट्रांसमिशन अच्छी तरह से हो पाता है इसमें. ऑफर फैमिलियर टेक्नोलॉजी विथ रीजनेबल डेटा सिक्योरिटी. डेटा सिक्योरिटी भी है यहाँ पे, लेकिन जैसे हम दूसरा टाइप का केबल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये केबल थोड़ा सा लेस एडवांटेजेस है दैन दैट अनदर केबल. 3 टाइप के केबल हैं, तो 3 टाइप के केबल हम पढ़ेंगे यहाँ पे. तो ये पहले कोएक्सियल केबल, उसके बाद हम UTP केबल देखेंगे. UTP केबल इज ऑलवेज बेटर दैन दिस वन. Nowadays we are using that. तो यहाँ पर 2 टाइप के केबल कोएक्सियल केबल हम यूज़ करते हैं. सो थिन नेट कहेंगे उसको और थिक नेट. सो थिन नेट एक्चुअली मैंने कहा कि 50 ओहम इम्पीडेंस पे ये काम करता है. सो कौन से टाइप का केबल आपने चूज़ करना है, सो दैट डिसाइड्स द लेस नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एंड द साइज ऑफ द नेटवर्क. अगर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कम है, साइज ऑफ नेटवर्क छोटा है, देन डेफिनेटली वी यूज थिन नेट केबल.
So it is a flexible coaxial cable that is about 0.64 centimeter, that means 0.25 inches thick. उसकी जो थिकनेस होती है ये 0.25 इंच होती है या 0.64 सेंटीमीटर कहें उसे. So because of this cable, this coaxial cable is flexible and easy to work. It can use in almost any type of network installation. So that figure, this particular figure shows in thin net cable connected directly to computers NIC को डायरेक्टली हम लगा सकते हैं. हमने दिखाया था भी ये कि कनेक्टर कौन से टाइप के होते हैं. थिकनेट में अगर हम बात करें तो थिकनेट में इट इज़ रिलेटिवली रिजिड कोएक्सियल केबल दैट इज़ अबाउट 1.27 सेंटीमीटर और 0.5 इंचेस. डबल होता है उसका थिकनेस, उसकी जाड़ी ज़्यादा होती है, डायमीटर उसका ज़्यादा होता है. तो यहाँ पे डायग्राम में हमने सेम डायग्राम है दोनों का, लेकिन साइज़ में कम ज़्यादा है. वो 0.25 इंचेस का था थिन नेट और ये है 0.5 इंचेस का डायमीटर उसका. So thicknet cable is sometimes referred as a standard Ethernet because it was very first type of cable used with the network architecture, that is Ethernet. So thicknet cables copper core is thicker than thin net cable core. So the thicker the copper core, जो copper core है ये ज़्यादा thicker होगा, the farther the cable can carry signal. केबल ज़्यादा दूर तक सिग्नल को कैरी कर सकता है. दैट मीन्स 500 मीटर्स तक थिकनेट 500 मीटर्स तक ये डेटा ट्रांसमिट कर सकता है. सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस कोएक्सियल केबल. वैसे तो एक्चुअली कनेक्टर्स है इसमें, BNC कनेक्टर है, बैरल है, ये तो हमने देखा था इसके पहले, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ. एप्लीकेशंस ऑफ कोएक्सियल केबल यूज टू कनेक्ट रेडियो ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स. सो दैट इज़ वन ऑफ द यूज ऑफ कोएक्सियल केबल, यूज टू कनेक्ट रेडियो ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स. यूज्ड इन केबल टेलीविजन सिग्नल्स. केबल टेलीविजन सिग्नल्स में इसका यूज़ होता है. यूज्ड इन इथरनेट लैन्स, ये तो उसका यूज़ है. यूज्ड इन वीडियो एंड ऑडियो ट्रांसमिशन. वीडियो एंड ऑडियो ट्रांसमिशन में इसका यूज़ होता है. एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बाद हम इसको अभी ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं. एडवांटेजेस क्या हो गए इसके कोएक्सियल केबल के. कोएक्सियल केबल कैन सपोर्ट ग्रेटर केबल लेंथ बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस दैन ट्विस्टेड पेयर केबल. अभी ट्विस्टेड पेयर केबल तो हमने देखा नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको देखेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखिए अभी कि यहाँ पे कोएक्सियल केबल कैन सपोर्ट ग्रेटर केबल लेंथ. उसकी 500 मीटर तक ये केबल थिकनेट ये चल सकता है और वो 100 तक ही चलेगा ट्विस्टेड पेयर केबल. थिक कोएक्सियल केबल हैज़ एन एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवर दैट हेल्प कीप मॉइस्चर अवे. तो ये इसका एक एडवांटेज है कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवर उसके ऊपर होता है, इसलिए वो मॉइस्चर को दूर रख सकता है. लो कॉस्ट है, लोअर अटेन्यूएशन है. अटेन्यूएशन भी उसका कम है, मतलब डेटा लॉस भी कम है उसका और उसकी कॉस्ट भी कम है. इम्यूनिटी अच्छी है EMI RFI के तरफ. सपोर्ट हाई बैंडविड्थ अबाउट 400 to 600 मेगाहर्ट्ज़ इसका बैंडविड्थ है. तो ये एडवांटेजेस है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे. सो थिक कोएक्सियल केबल इज़ दैट इट डज नॉट बेंड इजीली एंड इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल. ये बहुत थिक होता है, ये बहुत रिजिड होता है एज कम्पेयर टू थिन नेट. तो ये थोड़ा सा बेंड होने में मुश्किल होती है. लिमिटेड इन नेटवर्क स्पीड एज कम्पेयर टू अदर केबल्स. लिमिटेड इन साइज ऑफ नेटवर्क अगेन एज कम्पेयर टू अदर केबल्स. तो ये अभी इतना फ़िलहाल इतना ही ध्यान रखिए कि ये उसका स्पीड और इसका साइज़ कम होता है, ये डिसएडवांटेज है उसका. सो वन बैड कनेक्टर कैन मेक डाउन एंटायर नेटवर्क. ये कैसे हम बस टोपोलॉजी में इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे. एक अगर बैड कनेक्टर हो गया इसका
तो पूरा नेटवर्क ये काम नहीं करेगा। और यहाँ पे UTP Cat6 केबल में ये कोई मैटर होता नहीं है, ये बल्कि होता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है उसका। तो यहाँ पर हम इसको बंद करेंगे। सो ज्वाइन द